हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी हम टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में ये वीडियो में हम देखते हैं। ओके, सो नाउ सी वी कैन डिवाइड द टाइप्स ऑफ कंपनीज इनटू 4 कैटेगरीज। फर्स्ट इज अ स्टैट्यूटरी कंपनी, हम सबके बारे में देखेंगे। देन वी कैन डिवाइड अंडर द व्यू पॉइंट ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने मेंबर्स है उसके बेस पे। अगेन इसमें 3 कैटेगरी है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड 1 पर्सन कंपनी। उसके बाद हम डिवाइड कर सकते हैं फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल के व्यू पॉइंट से गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है, होल्डिंग कंपनी है या सब्सिडरी कंपनी है। और हम प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन के हिसाब से वो कंपनी को क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या वो इंडिया में रजिस्टर हुआ है या इंडिया के बाहर कोई फॉरेन कंट्री में रजिस्टर हुआ है। सो लेट अस नाउ सी अबाउट व्हाट इज स्टैट्यूटरी कंपनी। और उसके बाद फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स में जो पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और 1 पर्सनल कंपनी के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी के बारे में हम देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट नाउ। स्टैट्यूटरी कंपनी जो है, इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय अ स्पेशल लॉ ऑफ पार्लियामेंट और द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। એટલે सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट का लॉ से या स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली का एक स्पेशल लॉ से वो कंपनी अस्तित्व में आती है। लाइक एग्जांपल देखें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नाउ LIC जो है वो गवर्नमेंट का एक लॉ पास करके उसको उसका एंटिटी खड़ा किया गया है, यानी वो स्टैट्यूटरी कंपनी है, मीन्स अ कंपनी फॉर्म बाय लॉ, और वो स्पेशल लॉ के कारण बना है। तो सो ये गवर्नमेंट के द्वारा लॉ पास करके एक कंपनी खड़ी की गई, उसको बोलते हैं। गवर्नमेंट द्वारा खड़ी गई कंपनी पब्लिक कंपनी में आ जाता है, मीन्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो हम बोलते हैं ना, गवर्नमेंट कंपनी, दैट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। वो कंट्रोल गवर्नमेंट का है, उसके बारे में देखेंगे। बट बिफोर दैट लेट अस सी नंबर ऑफ मेंबर्स के व्यू पॉइंट से कौन से कंपनीज होते हैं। तो फर्स्ट वी हैव पब्लिक कंपनी। Now, as per Companies Act, a company which is not a private company is called a public company. Now, see, when I say private and public, difference इतना ही है कि in a private company, जब private company है उसके मालिक कुछ लोग हो गए, सिलेक्टिव लोग हो गए, जो लोग जमा एक होके बिजनेस चालू करते हैं, दे आर दी ओनर्स। कुछ समय बाद यही लोग अपने शेयर्स को ओपन मार्केट में बेचते थे, यानी जब वो शेयर ओपन मार्केट में मिलने लगता है, एनीबडी कैन बाय इट नाउ, एनीबडी कैन बाय इट, यानी एनीबडी फ्रॉम द पब्लिक कैन नाउ बाय इट। तो दिस प्राइवेट कंपनी नाउ बिकम्स अ पब्लिक कंपनी, यानी प्राइवेट में मेंबर्स सिलेक्टिव मेंबर हो गए, जो फाउंडर है कंपनी के, डायरेक्टर्स है या प्रोमोटर है, वो लोग मेंबर्स को अपॉइंट करेंगे या वो अपनी इच्छा से उनको अपॉइंट करेंगे। प्राइवेट कंपनी मेंबर्स है सिलेक्टिव। और बाद में ओपन मार्केट में जब ये शेयर बिकता है तो एनीबडी कैन बाय द कंपनी शेयर्स, तो दैट्स कॉल्ड अ पब्लिक कंपनी। यानी शेयर मार्केट में जो शेयर मिलता है वो सिर्फ पब्लिक कंपनी का मिलता है। प्राइवेट कंपनी का शेयर जो है शेयर मार्केट में नहीं मिलता है। ओके, पब्लिक कंपनी का ही शेयर मार्केट में मिलता है। तो जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे जो लोग शेयर को बेचते हैं, लेते हैं, वो पब्लिक कंपनी के शेयर ही ले पाएंगे, बिकॉज वो ओपन मार्केट में अवेलेबल है। प्राइवेट कंपनी इज प्राइवेटली ओन्ड। सो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स आर नेसेसरी, मैक्सिमम का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। There is no upper limit, lower limit है 7, तो 7 to infinity।
जितने शेयर है उतने मेंबर हो सकते हैं. सो दिस कंपनी कैन गिव इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक. देखो यू सी पब्लिक को इन्विटेशन मिल रहा है टू परचेज इट्स शेयर्स एंड डिबेंचर्स. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. शेयर ये पब्लिक है, शेयर हर रोज लेके हर रोज बेच भी सकता है, हर रोज उसका मालिक ही बदलता रहेगा. टुडे आई मे बाई द शेयर ऑफ अपोलो टायर. 2 दिन के बाद मुझे लगे कि मुझे अपोलो टायर नहीं रखना है मेरे शेयर्स में, मैं बेच लूँ. तो किसी और को पसंद है अपोलो तो वो ले लेगा मुझसे. तो ऐसे करके एवरी ट्रांजैक्शन में ये उसकी मालिकी, शेयर की मालिकी बदलती रहती है. सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर. आफ्टर 1 वीक आई मे रीबाई अपोलो टायर शेयर. मार्केट में जो भाव में मिल रहा है वो भाव में मैं लेने के लिए तैयार हूँ, तो आई कैन रीबाई एनी टाइम आई वांट. नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पब्लिक कंपनी from the viewpoint of the liability of the members. Now, liability means जिम्मेदारी, जवाबदारी. तो first type of company is a company limited by share capital, meaning उनकी liability limited है. The liability of the member of the company is limited up to the face value of shares of the company purchased by them. एक शेयर, 1 शेयर अगर let's say ₹100 का है तो उनकी लायबिलिटी 100 रुपये का ही है. मीनिंग अगर कंपनी डूब गया तो उनका 100 रुपया ही डूबेगा और कोई डूबेगा नहीं, उनका घर से वापस देना नहीं पड़ेगा. सो ये कंपनी को एक लिमिटेड वर्ड अपने नाम के पीछे डालना पड़ेगा. लाइक से इफ आई राइट let's say Atlas. Now I am starting a company called Atlas. Atlas let us say Limited. बस हो गया मेरा Atlas Limited. This means Atlas कंपनी जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है. Are you following? It's a private, sorry, Atlas Limited. Atlas Limited प्राइवेट नहीं, सॉरी, इट इज अ पब्लिक कंपनी, राइट. वो पब्लिक कंपनी, तो मैं सिर्फ आई विल नॉट राइट एटलास पब्लिक लिमिटेड, आई विल जस्ट राइट एटलास लिमिटेड. इट मीन्स कि वो पब्लिक कंपनी है. लाइक सी आप देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड होगा, दे विल नॉट राइट रिलायंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, नहीं लिखेंगे ना, बिकॉज रिलायंस के शेयर मार्केट में मिलता है. तो इट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL ही लिखते हैं ना. ओके, सो सिर्फ लिमिटेड लिखना पड़ेगा. इट मीन्स शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी है वो सिर्फ शेयर वैल्यू तक की है. अपने घर से रिलायंस ने कर्जा किया, रिलायंस की कंपनी ने कर्जा किया, तो वो कर्जा चुकाने का जवाबदारी शेयर होल्डर का नहीं होगा. दैट इज कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटी. सेकंड इज अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, यानी in this case the liability of the member of the company is limited up to the amount guaranteed by them. यानी वो एक गारंटी अमाउंट फिक्स करेंगे कि इतना उनको घर से देना पड़ेगा अपना. सो मेंबर हैज टू पे गारंटीड अमाउंट एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी. सी इंडिया में ये भी ज़्यादातर दिखेगा नहीं. नॉर्मली 99% ऑफ द चांसेस आप नहीं, ये कंपनी दिखेगा ही नहीं. ओनली दिस टाइप ऑफ कंपनी इज सीन. एंड कंपनी बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी, इन दिस केस मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, यानी कंपनी के डेट्स अपनी एसेट्स से ज़्यादा हो गए तो मेंबर्स बिकम लायबल पर्सनली. उनको अपनी पर्सनल एसेट्स, खुद का घर बेच के भी कंपनी के कर्जे को करना पड़ेगा, कंपनी के कर्जे को चुकाना पड़ेगा. तो इसी बेसिकली कोई इंडियन इन्वेस्टर इसमें थोड़ी डालेगा पैसा, इसमें थोड़ी डालेगा, बिकॉज उस पर आपका कंट्रोल भी नहीं है. पब्लिक लिमिटेड है ना, वो पब्लिक कंपनी है. बहुत लोग आ पाएंगे, मैनेजमेंट में नॉट बी कंड्यूसिव टू यू. सो ये 2 चीज़ लगभग इंडिया में दिखता नहीं. हमें सिर्फ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल, यानी कंपनी लिमिटेड कंपनी ही इंडिया में दिखता है. ऑल पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होते हैं. नाउ लेट्स टॉक ऑफ अ प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं, राइट. तो ये मेंबर्स फिक्स है. सो देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी.
it cannot invite, देखो, it cannot invite the public to purchase its shares or debentures. shares ये 200 लोगों के बीच में ही वो डिस्ट्रीब्यूट होता है. Only these are the members, these are the owners. Again there are 3 types of private company on the base of liability. जैसे आगे था ना, पब्लिक कंपनी में भी सेम थिंग. लिमिटेड कंपनी बाय शेयर कैपिटल means again the liability of members is limited up to the face value of the share. तो ये कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड नाम लिखना पड़ेगा. सो नाउ इफ my Atlas company is a private company, I will write Atlas, let's say Atlas Industries, and I will write private limited. So ये जो वर्ड से क्या होगा, इट शोज के वो प्राइवेट कंपनी है और उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है. While Atlas Industries Limited का मीनिंग क्या है, एटलस इंडस्ट्रीज पब्लिक कंपनी है और लायबिलिटी उसकी लिमिटेड है. इसी ना, प्राइवेट वर्ड डालने से वो प्राइवेट लिमिटेड बन गया और प्राइवेट वर्ड नहीं हुआ, सिर्फ लिमिटेड हुआ. इट मीन्स वो पब्लिक लिमिटेड है. रिमेंबर दिस, राइट? तो पब्लिक लिमिटेड ऐसे लिखेंगे नहीं, वो सिर्फ लिमिटेड लिखेंगे. इट मीन्स वो लिमिटेड लायबिलिटी वाली पब्लिक कंपनी है, मीन्स उसके शेयर ओपन मार्केट में मिल रहे. और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मीनिंग है लिमिटेड लायबिलिटी वाली प्राइवेट कंपनी है, यानी उसके शेयर ओपन मार्केट में नहीं मिलते हैं. देन अगेन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, यानी गारंटीड अमाउंट इसमें होगा, उसमें भी प्राइवेट लिखना पड़ेगा, लेकिन लिमिटेड नहीं लिखेंगे. देखो, प्राइवेट लिख लें लेकिन लिमिटेड नहीं लिखेंगे यहाँ पे. एंड कंपनी विद अनलिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी अनलिमिटेड मीन्स अगर कंपनी का डेट्स एसेट से ज़्यादा हो गया तो मेंबर्स आर लायबल पर्सनली, वो अपनी पर्सनल एसेट में से बन उनको चुकाना पड़ेगा. तो वर्ड प्राइवेट अगेन इज टू बी इंसिडर, लेकिन वो वर्ड लिमिटेड यूज नहीं करेंगे. ये 2 केस में द वर्ड लिमिटेड विल नॉट बी यूज्ड. लिमिटेड का वर्ड सिर्फ यहाँ पे यूज होता है. देन वी हैव अ 1% कंपनी. 1% कंपनी मीन्स only 1 person is a member. So 1 person or private company can enter into contract with the director who is its member. इसका written consent चाहिए of such person is necessary in 1 person company. ये 1 person company का भी memorandum and article of association are to be presented before the registrar of companies at the time of incorporation of company. हम ये next वीडियो में ये देखने वाले. नाउ 1956 का जो कंपनीज एक्ट था ना, उसमें ये कोई प्रोविजन नहीं था 1% कंपनी का इंडिया में, लेकिन 2013 का जो कंपनीज एक्ट में देयर इज अ प्रोविजन फॉर 1% कंपनी. सो प्राइवेट कंपनी नाउ कैन बी 1% कंपनी एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट ऑफ 2013. चलो, ये हो गया टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेस ऑफ मेंबर्स. नाउ फ्रॉम द व्यू ऑफ कंट्रोल, कंपनी को कंट्रोल कौन कर रहा है, हु इज द मेजॉरिटी शेयर होल्डर. देखो, कंट्रोल मीन्स कब होता है, मेजॉरिटी शेयर का ओनर जो होता है वही कंपनी का कंट्रोल उसके पास होगा. एंड मेजॉरिटी शेयर मीन्स 51% शेयर, मेजॉरिटी हुआ ना, 51% शेयर. तो लेट्स टॉक ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी means if a minimum 51% of the paid up capital of the company, yani shares, right, is held by either central government or state government or more than one state government or even the central government and state government का combination, तभी उसको गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे. लाइक अशोक होटल्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बेल, राइट, महानगर टेलीकॉम लिमिटेड, निगम लिमिटेड. इसी ये सब लिमिटेड कंपनी यानी लायबिलिटी लिमिटेड है. अपनी पेड अप कैपिटल यानी जो शेयर वैल्यू है ट्रू उसका ही उनका लायबिलिटी है. बट उसका होल्डिंग कंपनी, हु इज द ओनर ऑफ द कंपनी, द गवर्नमेंट एंटरप्राइज, राइट. सो दिस इज गवर्नमेंट कंपनी. नाउ वी कैन फर्दर डिवाइड एज होल्डिंग कंपनी and subsidiary company. Now, this is 2 categories. Holding company means a company which holds more than 50% share in other company and has the right to appoint majority of directors in that company
और subsidiary company means the company in of which more than 50% shares are held and the right to appoint majority of directors is with the holding company. Meaning, let us say I have let's take a company Vita, चलो कोई भी नाम ले लेते. Now Vita Limited, Vita Industries Limited और Vita Corporation Limited को चालू करने के लिए लेट अस से कंपनी एक्स जो है, कंपनी एक्स ने इसमें इन्वेस्ट किया. तो वीटा कंपनी का 51% से ज़्यादा, 51% और अबाउ के शेयर्स कंपनी एक्स ने खरीदे या कंपनी एक्स ने ही ये कंपनी को चालू किया. तो नाउ वी कैन से दैट ये कंपनी एक्स होल्डिंग कंपनी है और वीटा जो है ना वो सब्सिडरी कंपनी है. यानी वी कैन से कंपनी एक्स इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ वीटा लिमिटेड एंड वी कैन से दैट वीटा लिमिटेड इज द सब्सिडरी ऑफ कंपनी एक्स. यानी अभी क्या नॉर्मली क्या होता है, लेट्स से आई टेक रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड. मेन कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है. अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड लेट अस से रिलायंस रिटेल चालू करें, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज अब इसमें इन्वेस्ट करे, रिलायंस रिटेल में इन्वेस्ट करे स्टार्टिंग में, एंड उस कुछ इसके जो 51% से ज़्यादा का शेयर अपने पास रखे एंड बाकी का जो 49% शेयर है वो मार्केट में दे दे. तो रिलायंस रिटेल जो है वो भी लिमिटेड कंपनी बन जाएंगी, यानी वो पब्लिक कंपनी बन जाएंगी बिकॉज शेयर मार्केट में उसके शेयर अवेलेबल है. लेकिन फिर भी 51% शेयर कौन ओन कर रहा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रिलायंस रिटेल का होल्डिंग कंपनी है एंड रिलायंस रिटेल रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी कंपनी हुई. ख्याल आया फ्रेंड्स? Okay, now we do the last type of company from the viewpoint of registration. तो we have Indian company, यानी जो कंपनी इंडिया में रजिस्टर हुई है अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट और अंडर द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये सब कंपनी को इंडियन कंपनी बोलते हैं. ना इंडियन कंपनी कैन बी पब्लिक कंपनी, यानी उसके शेयर्स पब्लिक ओपन मार्केट में मिलते होंगे. इट कैन बी प्राइवेट कंपनी, उसके शेयर्स आर प्राइवेटली हेल्ड बाय 2 to 200 पीपल. और इट कैन बी अ गवर्नमेंट कंपनी, उसकी मेजॉरिटी शेयर्स 100% से लेके 51% तक का शेयर गवर्नमेंट ओन कर सकता है. सो गवर्नमेंट कंपनी कैन ऑल्सो बी होल्डिंग कंपनी, रिमेंबर दिस. एंड देन वी कैन हैव अ फॉरेन कंपनी, अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया. उसकी रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में नहीं है, बट या दैट कंपनी का बिजनेस प्लेस में भी इंडिया में है. लाइक सैमसंग. नाउ सैमसंग जो है, सैमसंग इनकॉर्पोरेटेड जो है वो मेन कंपनी है एंड सैमसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसकी इंडिया में कंपनी है. नाउ सी, मेन कंपनी रजिस्ट्रेशन सैमसंग का कोरिया में है. सैमसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इंडिया में रजिस्टर हुई कंपनी है. तो यू कैन सी a company at the same time can be registered in a foreign country and इसका subsidiary we can have in India also. Samsung India का अस्तित्व Samsung Incorporated से अलग होगा. सिर्फ Samsung Incorporated will be a shareholder in Samsung India, वो majority shareholder हो सकता है. So there are different ways of this thing. Some company can be like Apple. तो Apple जो है, Apple Incorporated इंडिया में एप्पल बेचेगा, आईफोन बेचेगा, लेकिन एप्पल का इंडिया में कोई प्लांट नहीं है. जैसे सैमसंग का इंडिया में प्लांट है, एप्पल का इंडिया में कोई प्लांट नहीं है. तो एप्पल इंकॉर्पोरेटेड फॉरेन कंपनी है, राइट? वो इंडिया में रजिस्टर अलग से नहीं हुई है. ओके, सो इट्स अ फॉरेन कंपनी. सैमसंग के केस में सैमसंग इंकॉर्पोरेटेड यानी मेन जो है वो तो फॉरेन कंपनी है, बट उसका सब्सिडरी इंडिया में रजिस्टर्ड है. और ये सैमसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये इंडिया में रजिस्टर्ड कंपनी होगा, वाइल सैमसंग इज अ फॉरेन कंपनी.
नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो विल सी द प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, राइट। चलो फ्रेंड्स, तो बाद में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।